लिमिटेड टॉपिक होते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, वही पेपर में बार बार आते हैं। क्लास के एंड में आपको वो चीज बता के दूंगा क्लास के एंड में कि आप बायोलॉजी के अंदर क्लास 12th की बायोलॉजी के अंदर 70 में 70 नंबर का पेपर करके आओगे कि जब आप 2026 की बोर्ड की परीक्षा दोगे तो वहीं से आपका 90% फंसेगा। 12th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में अगर आप पिछले 5 सालों के पेपर सॉल्व करते हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। क्या बेनिफिट होता भी है या नहीं होता, या फिर ये एक तरह का आपका एक भ्रम है कि अगर पिछले 5 सालों के पेपर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो आपका आएंगे वो वहीं से आएंगे। ये एक आपका भ्रम है, ये ऐसा सच में होता है या नहीं होता है, हर एक चीज के ऊपर आज की क्लास के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग देखेंगे आपके पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल जमीनी लेवल पे बात करूंगा। क्लास में आ गए हो तो उसको एंड तक देख लेना, इससे आपका ही फायदा होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे अनसॉल्व रखे हुए हैं, ठीक है। या मेरे पास बहुत सारे अनसॉल्व है। अब मैं किसी प्रकाशन का प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। मेरे पास ये बहुत सारे अनसॉल्व रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर पिछले 5 सालों के तो लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रखे हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स में से आपके लिए लगातार कंटेंट लेकर आता हूं, और ये वो कंटेंट होता है जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझो इस चीज को, क्वेश्चन रिपीट हो के भी कहां से रिपीट होगा। अरे क्वेश्चन एक आपका कोई आया, जैसे कि मान लो बायोलॉजी में क्वेश्चन आया बीजार्ड, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। बीजार्ड ये आपका मान लो आया 2023 में, ठीक है। 2023 में आया। अब 2023 में आपके 7 सेट बने। कितने सेट बने? 7 सेट बने। 7 सेट का मतलब होता है आपके 7 पेपर बने। एक पेपर ये रहा, दूसरा पेपर ये रहा, तीसरा पेपर ये रहा। बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। एंड तक अगर देख लोगे तो बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ, ठीक है। चौथा आपका पेपर ये रहा, 5वां आपका पेपर ये रहा, 6ठा आपका पेपर ये रहा, 7वां आपका पेपर ये रहा। इस प्रकार से आपके 7 क्या बनते हैं? सेट बनते हैं। कितने सेट बनते हैं? 7 सेट बनते हैं। अब जो आपका बीजार्ड टॉपिक है वो 2023 में किसी भी एक से 2 सेट में आ गया। मान लो दूसरे नंबर के सेट में बीजार्ड का चित्र पूछ लिया, ठीक है, और 6ठे नंबर सेट में बीजार्ड पर टिप्पणी पूछ ली, ठीक है। इस प्रकार से आपके 2 सेट में बीजार्ड आ गया। कौन से साल में आया? 2023 में आया। अब आपका 2024 आएगा। क्या आएगा? अब आपका 2024 आएगा, ठीक है। अब आपका 2024 आएगा, ठीक है। अब 2024 में क्या होगा? तो 2024 में जो बीजार्ड टॉपिक है वो आएगा, रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा? क्योंकि ये कुछ ही टॉपिक होते हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक होते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, वही पेपर में बार बार आते हैं। क्लास के एंड में आपको वो चीज बता के दूंगा क्लास के एंड में कि आप बायोलॉजी के अंदर क्लास 12th की बायोलॉजी के अंदर 70 में 70 नंबर का पेपर करके आओगे केवल 60 टॉपिक्स को पढ़ने से। और कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ा रहा हूं, आप देख नहीं रहे हो, बस इतना अंतर है, ठीक है। बताऊंगा। देखो, ये आपका क्या है? बीजार्ड है, ठीक है। तो बीजार्ड आपका 2024 में अब क्या होगा? दूसरे सेट में क्या पता ना है, होता है आ जाए। मैं कोई वो थोड़ा ना कि भविष्यवाणी कर दूं, तो आपके तीसरे सेट में तो आएगा, तीसरे सेट में आ जाएगा, क्या पता, ठीक है ना। उसके बाद आपका 5वें सेट में आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के 7 सेट बनते हैं। कौन से सेट में क्या कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं कह सकते। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो पेपर के अंदर बायोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार घूम फिर के आते हैं। और यही बेनिफिट मिलता है जब आप क्या करते हो, जैसे कि आपका 2023 का सेट है, 7 सेट है। इन 7 सेटों को अगर सॉल्व कर लेते हो तो आप समझो 2024 में जो आपका सेट होगा, अब आप खोल के देखोगे उसमें कितने सेट होंगे? 7 सेट होंगे। उन 7 सेटों के आपको आप मान के चलो 70% क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको आ जाते हैं, आप सीख जाते हो केवल एक साल के सेट को सॉल्व करने से, ठीक है। अब आपने क्या किया? 2024 का भी 23 का भी कर लिया, फिर आपने 24 के जितने थे 7 सेट थे 24 के वो भी कर लिए। 2023 के 60 से 7-8 सेट आपने सॉल्व कर लिए, पढ़ लिए, याद कर लिए। मैं ये नहीं कह रहा आपने सॉल्व किए 3 घंटे टाइम लगा के बैठे फिर सॉल्व किए, मैं ये नहीं कह रहा। जो क्वेश्चन आपको आ रहा था वो आपने कर लिया, जो नहीं आ रहा था वो आपने याद कर लिया, समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आपके 2023 के 7 सेट कंप्लीट।
फिर आपने 2024 के सातों सेट कंप्लीट। अभी आपके जो 70% फंस रहे थे ना, आप 2025 का सेट खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि मेरे 80% क्वेश्चन वहीं से फंस रहे हैं। समझो, इन 2 सेटों को सॉल्व करने से, इन 2 सालों को सॉल्व करने से, 2 ईयर्स के 14 सेट सॉल्व करने से। फिर आपने क्या किया, 2025 के जो 7 सेट थे वो सातों के सातों सॉल्व करे, और जब ये सॉल्व करे आपने, तो अब आप देखोगे कि जब आप 2026 की बोर्ड की परीक्षा दोगे तो वहीं से आपका 90% फंसेगा, क्योंकि आपने पिछले 3 सालों के सेट सॉल्व करे हैं। अब क्या आप क्या करो, और एडवांस में चले जाओ, पिछले 5 सालों के सेट सॉल्व कर दो। 2020, 21, 22, 23, 24, 25 करो सॉल्व, और करके देखो 2026 में आपका 90% पेपर वहीं से फंसेगा, 90 से 85% वहीं से फंसेगा। वही क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन एग्जाम में कहां से आएंगे, और अगर आएंगे भी तो मैं आपको बता दूंगा यहां पर आके। लेकिन अभी आपको क्या करना है, पिछले जो 5 सालों के अनसॉल्व है उनको सॉल्व करना है। नहीं कर पा रहे सॉल्व, मुझ पर छोड़ दो, मैं लेकर आऊंगा सोल्यूशन। नहीं कर पा रहे, नहीं आंसर पता चल पा रहे, मैं लेकर आऊंगा। अब आपके लिए ऐसी क्लास लेकर आऊंगा जिसमें मैं पिछले 5 सालों के आपको सॉल्व करवा कर दूंगा। कमेंट करके बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए तो हो जाओ तैयार, ठीक है। और बायोलॉजी की बात रही तो बायोलॉजी के लिए आपकी सीरीज चल रही है, रन है सीरीज, आपके लिए सीरीज चालू है। सीरीज में क्या हो रहा है, तो सीरीज आपकी कितने दिनों की है, 60 डेज की सीरीज है। बायोलॉजी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण आपके 60 टॉपिक्स हैं, जिनको मैं 60 डेज के अंदर क्या कर रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं। और अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हो तो आप मान के चलो कि 60 टॉपिक्स को कंप्लीट करने से आप बायोलॉजी के अंदर 70 में 70 नंबर का पेपर करके आओगे क्लास 12 के अंदर। क्योंकि यहां पर मैं पिछले 5 सालों के रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इस सीरीज के अंदर लेकर आ रहा हूं। कहां पर है सीरीज, इसी चैनल पर शॉर्ट्स क्लास के माध्यम से डेली आपको 2 PM पर क्लास मिलती है। वो आपको देखनी है, नोट करना है, ईमानदारी से करना है, ठीक है। अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।